हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय शुक्ला टेक। स्टूडेंट्स, एकेटीयू ने सभी प्रॉक्टर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अति आवश्यक सूचना। विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षा जो दिनांक 20/7/2021 से ऑनलाइन मोड में आयोजित कराई जा रही है, उक्त परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे छात्र छात्राओं की परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी हेतु एक निश्चित अवधि के लिए प्रॉक्टर्स नियुक्त किए गए हैं। नियुक्त किए गए प्रॉक्टर्स के संबंध में कुछ निम्न बिंदु संज्ञान में आया है जो निम्नवत हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, कुछ प्रॉक्टर द्वारा लगाई गई ड्यूटी के दिनांकों के अतिरिक्त भी लॉगिन किया जा रहा है। मान लीजिए कुछ प्रॉक्टर्स की ड्यूटी 20 जुलाई 2021 को लगाई गई है, लेकिन वो 21 जुलाई को भी लॉगिन कर रहे हैं, तथा कुछ प्रॉक्टर द्वारा अपनी ड्यूटी स्वयं नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रॉक्टर्स के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बहुत से प्रॉक्टर्स हैं जिनकी ड्यूटी एकेटीयू ने लगाई है, लेकिन वो अपनी जगह किसी और को बैठा दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉक्टर्स द्वारा दिनांक 1/8/2021 से मतलब 1 अगस्त 2021 से ऑनलाइन परीक्षा में वेब कैमरा का प्रयोग किया जाना अनिवार्य होगा। मतलब जिन भी प्रॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई जिस डेट को, वो भी एक वेब कैमरा यूज करेंगे जिनकी निगरानी एकेटीयू करेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, प्रॉक्टर्स द्वारा छात्र का टेस्ट पॉज करने की दशा में अधिकतम 3 मिनट से अधिक पॉज नहीं करना है। एकेटीयू ने प्रॉक्टर्स को बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट का टेस्ट पॉज करते हैं तो मैक्सिमम 3 मिनट तक आपको पॉज करना है, इससे ज़्यादा आपको पॉज नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, सभी प्रॉक्टर्स को सूचित किया जाता है कि सेमेस्टर परीक्षा की ऑनलाइन निगरानी है तो जिन तिथियों समय पर ड्यूटी लगाई गई है उसके अतिरिक्त लॉगिन करने पर उन्हें नियमानुसार पारिश्रमिक डे नहीं होगा। एकेटीयू ने सभी प्रॉक्टर्स को सख्त चेतावनी दी है कि जिस डेट को आपको ड्यूटी दी गई है उसके अतिरिक्त यदि आप किसी डेट को लॉगिन करते हैं तो नियमानुसार आपको कोई भी रुपए दे नहीं होगा, कोई भी पारिश्रमिक दे नहीं होगा। अतः उक्त से तदनुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। ये सारे रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करेगी एकेटीयू, ऐसा उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एकेटीयू ने यह सर्कुलर 26 जुलाई 2021 को जारी किया है। अब इसका बेनिफिट यह होगा कि फ्यूचर में जिन छात्रों का एग्ज़ाम है तो प्रॉक्टर की गलती की वजह से उनका एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब एकेटीयू उन छात्रों का क्या करेगी जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं और प्रॉक्टर की गलती की वजह से उनके कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में एकेटीयू को कोई ना कोई सर्कुलर ज़रूर जारी करना चाहिए या फिर उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना चाहिए, क्योंकि उन छात्रों की अपनी तरफ एंड से कोई भी गलती नहीं की गई, ये टोटली और टोटली प्रॉक्टर की गलती थी। अब मैं बताता हूँ कि प्रॉक्टर ने कौन सी गलती अभी तक की है। नंबर 1, बहुत से छात्रों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो एग्ज़ाम दे रहे थे और पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद उनका जो पेपर है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, या फिर हो सकता है कि उनकी गलती से सबमिट हो गया हो। इस पर उन्होंने प्रॉक्टर से भी चैट किया, बात की। प्रॉक्टर ने बोला कि 3 से 4 मिनट में जो आपका एग्ज़ाम है आप दोबारा से लॉगिन करके दीजिए, लेकिन उनका दोबारा से लॉगिन करते हैं तो भी पेपर सबमिट ही दिखा रहा था और टाइम ओवर होने के बाद भी उनको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं मिली। इस पर यूनिवर्सिटी का क्या जवाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी गलती जो प्रॉक्टर्स ने की है, बहुत से प्रॉक्टर्स ने की है, कि बहुत से छात्रों के एग्ज़ाम चल रहे थे और उन्होंने 3 या 4 मिनट से ज़्यादा, कई कई छात्रों को 10 से 15 मिनट तक भी एग्ज़ाम पॉज किया है, इसके बाद भी रिज्यूम किया है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी क्या रिप्लाई देगी, क्योंकि छात्रों को उतना अतिरिक्त समय नहीं दिया गया। बहुत से छात्रों को अब ये भी कंप्लेन है कि उनका लैपटॉप हैंग हो रहा था, किसी कारणवश उनका लैपटॉप हैंग हुआ जिस पर उन्होंने स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन किया। जब उन्होंने ऑन किया तो इस बीच में 15 से 20 मिनट उनका समय बर्बाद हो चुका था। जब लॉगिन किया तो उसमें साफ साफ लिखा था कि 15 से 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, लेकिन अचानक से प्रॉक्टर का मैसेज आता है जब टाइम ओवर हो जाता है। ओवर होने के बाद 15 से 20 मिनट उनको मिलने चाहिए थे, लेकिन उनको 3 से 4 मिनट ही मिले और 15 से 20 मिनट की बात छोड़िए, उनको केवल 4 मिनट मिले। एक छात्र ने हमसे बताया कि हमको केवल 4 से 5 मिनट मिले और हमारा पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। तो ऐसे में एकेटीयू क्या जवाब देगी। साथ ही बहुत से छात्रों का एक और कंप्लेन आ रही है कि जब भी वो एग्जाम दे रहे हैं तो विदिन 25 सेकंड 25 सेकंड के अंदर उनको 25 वार्निंग आ रही है, या फिर 1 मिनट के अंदर उनको 25 वार्निंग आ रही है। जब दोबारा से वो लॉग आउट करके लॉग इन कर रहे हैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। ऐसे में ऐसे स्टूडेंट्स को एकेटीयू क्या जवाब देगी, क्योंकि उनकी 25 वार्निंग तो पूरी हो ही चुकी है। तो ये सबको क्लैरिफिकेशन एकेटीयू को देने होंगे और मेरा सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप कॉलेज तक अपनी ये बात पहुंचाएं, उनको फोर्स करें कि वो यूनिवर्सिटी तक कॉलेज लॉगिन से आपकी बात पहुंचाएं, जिससे यूनिवर्सिटी को कम से कम इस मामले को संज्ञान मिले, सभी क्वेश्चन को फाइंड आउट करें कि छात्रों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी को नहीं बताएंगे कि आपको किस किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, या फिर कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी को नहीं बताएंगे, तब तक आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी।
मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को इस मामले को संज्ञान लेते हुए उनके कोई ना कोई सर्कुलर या फिर गाइडलाइन जारी करना चाहिए, जिससे छात्रों के मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके, और प्रॉक्टर्स को सख्त चेतावनी देना चाहिए। क्योंकि प्रॉक्टर्स कर क्या रहे हैं कि अपनी जगह किसी भी दूसरे व्यक्ति को बैठा दे रहे हैं। उसने ना ही ट्रेनिंग ली है, ना ही उसको कोई नॉलेज है। प्रॉक्टर की लैक ऑफ नॉलेज की वजह से छात्रों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि जो भी छात्रों को हेल्प मिलनी चाहिए वो प्रॉक्टर से नहीं मिल रही है। होप कि आप लोग ध्यान देंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप अपने कॉलेज के थ्रू यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और इन गाइडलाइंस को ज़रूर रीड कर लेंगे अच्छे से। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।